अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा, तो आप लोग बहुत से वेट करेंगे और वेट किया भी होगा। तो ये नर्वस कोऑर्डिनेशन के जो एमसीक्यूज थे 70 एमसीक्यूज वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। अब उन एमसीक्यूज का यहाँ पे की और एक्सप्लेनेशन डीपली शेयर होगा। तो फर्स्ट जो है ना, मैं वीडियो में बता दूँ और दोबारा भी ये यहाँ पे बताते चलो, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप लोग के लिए इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो लाएं। सही है। और इंशाल्लाह इसके बाद मैंने बताया भी था, जो पिछले हमने रेस्पिरेशन सपोर्ट एंड मूवमेंट का एक्सप्लेनेशन दिया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। टेस्ट का भी डाल दूंगा, टेस्ट पहले आप सॉल्व कर ले, फिर एक्सप्लेनेशन का भी यहाँ पे होगा, आप देख सकते हैं। सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा जो स्ट्रेटजी और प्लान ये होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू और ये मैं आपको लोगों को दे दूँ। तो चैप्टर है नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन सबको पता होता है, और नर्वस न्यूरॉन के ज़रिए जो बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स और सेल्स के दरमियान तो नहीं होता, ऑर्गन्स के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन होता है थ्रू न्यूरॉन। सही है। उनको हम नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं। फिर ये सारा फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, इसके लिए एक सिस्टम लाजमी होना चाहिए। जो भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसके लिए एक सिस्टम लाजमी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बता दूँ, नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट एंड मूवमेंट के लिए वहाँ पे स्केलेटल सिस्टम है। इसी तरह केमिकल कोऑर्डिनेशन का जो इसके से रिलेटेड भी है, एंडोक्राइन सिस्टम। इस तरह सब के लिए सिस्टम लाजमी होना चाहिए जो भी कोऑर्डिनेशन हो। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एमसीक्यूज आते हैं कि द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, उनको हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। सही है। इसी तरह ये एक हमारे जूलॉजी में भी एक एमसीक्यूज है। सही है। यहाँ पे इस तरह गड़बड़ एमसीक्यूज है, पश्तो में बोल देना, हर्पेटोलॉजी क्या होता है। सही है। तो ये आप लोगों ने कमेंट में बताना है। सही है कि हर्पेटोलॉजी क्या होता है। ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है जो कि अब तक हमसे जो है ना हमारे पेपर्स में आते हैं। अच्छा, तो इसी तरह के एमसीक्यूज ये आपने याद करना है। न्यूरोलॉजी ये है। सही है। अच्छा, अब नर्वस सिस्टम का डेफिनेशन यहाँ पे बताते शुरू कि द सिस्टम ऑफ द बॉडी दैट प्रोवाइड्स कोऑर्डिनेशन थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल। सही है। अमंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर द रिस्पॉन्स टू पर्टिकुलर स्टिमुलस। यहाँ पे आप लोग होंगे। अच्छा, यहाँ पे ये एमसीक्यूज जिस टॉपिक से आते हैं वहाँ पे वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अब हायर एनिमल में जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होते हैं उसमें हमारे पास 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। सही है। कितने? 3 बेसिक स्टेप्स। तो इससे एमसीक्यूज आते हैं कौन कौन से स्टेप है या कितने स्टेप्स हैं। तो पहले हमारे पास रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई होते हैं, रिसीवर। सही है। पहले आपने रिसीव करना है। सही है। स्टिमुलस को, स्टिमुलस क्या होता है उसका डेफिनेशन वो एमसीक्यूज में भी आएगा। और यहाँ पे बताते चलूँ कि रिसेप्टर रिसेप्टर पहले होगा, फिर प्रोसेसिंग होगा। सही है। या एनालाइजिंग या एनालाइजेशन, फिर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस या इफेक्टर। तो ये तीनों स्टेप्स यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। फिर रिसेप्टर्स, ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज इससे आते हैं और ये फिडल और पीटीबी में बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों ने उसको भी देखना है। यहाँ पे ज़्यादातर टच फिडल और पीटीबी को दिया गया है। सही है। तो रिसेप्टर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सही है। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टिमुलाई। सही है। चेंज टू द एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट इज स्टिमुलाई। सही है। ये भी आप लोग फोटो रिसेप्टर्स ये सबको पता होगा। लाइट जो रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब रॉड एंड कोन्स इन द रिटन ऑफ आई। केमो रिसेप्टर्स है फिर जो हमारे पास आयंस और मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेप्टर फाउंड इन द नेजल एपिथेलियम। नेजल एपिथेलियम में कौन से, आप लोगों से भी पूछे जा सकते हैं, नेजल एपिथेलियम में कौन से रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं? केमो रिसेप्टर्स होते हैं। सही है। अच्छा, ये आप 2-3 नाम और भी फिडल में गिवन है। डिटेक्शन ऑफ स्मेल के लिए जो रिसेप्टर होते हैं उनको हम अल्फेक्शन नाम से भी, या ये जो स्मेल है ना इसको हम अल्फेक्शन नाम से भी डिनोट करते हैं बायो या ज़ूलॉजी में। सही। और जो टंग में होते हैं टेस्ट के लिए उसको हम क्या कहते हैं, उसका गस्टेशन। सही है। गस्टेशन आप जिस तरह भी प्रोनाउंस करें तो वो ठीक है, गस्टेशन। केमो रिसेप्टर्स, फिर हमारे पास जो केमिकल से रहेंगे, केमिकल रिसेप्टर पर हमारे पास इसके भी और टाइप्स है। सही। एक जो टाइप है वो हमारे पास हाइपोथैलेमस में भी है जिसको हम ओस्मो रिसेप्टर भी कहते हैं। तो ये मोस्टली आ जाते हैं। सही कि ओस्मो रिसेप्टर्स क्या है, तो ये केमो रिसेप्टर का एक टाइप है जो हाइपोथैलेमस में मौजूद है। अब इसका फंक्शन क्या है, चेंजेस इन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड, ये डिटेक्ट करता है चेंजेस इन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड। इस तरह हमारे पास मैकेनिकल
इस तरह हमारे पास मैकेनिकल रिसेप्टर्स भी होते हैं। मैकेनो आपको पता है मैकेनिकल, ये तो एक जनरल बात है। ये हमारे पास प्रेशर, पोजीशन, एक्सेलरेशन, इन तीनों को डिटेक्ट करते हैं। सही है। अब इसमें हमारे पास और भी बहुत बातें वो फिर हम कुछ के साथ डिस्कस करेंगे। सही है। और ये नो की या नोस रिसेप्टर जिस तरह आप जो है ना प्रोनाउंस करें वो ठीक है। ये पेन रिसेप्टर है। थर्मो रिसेप्टर हमारे पास हॉट या कोल्ड टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। सही है। तो ये बातें थी। अब न्यूरॉन के बारे में, न्यूरॉन में सेल बॉडी होती है। इसमें जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है वो है नेजल्स ग्रेन्यूल्स जो है ये क्या होते हैं। ये नेजल्स ग्रेन्यूल, तो अब ये क्या है, नेजल ग्रेन्यूल्स या ग्रेन्यूल्स भी हम सिंपली इसको कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स प्लस हमारे पास यहाँ पे रफ आर में यहाँ पे लिख दो राइबोसोम, ग्रुप ऑफ राइबोसोम प्लस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दोनों जब कंबाइन होते हैं सेल बॉडी में वो हम नेजल्स बॉडी कहते हैं। डेंड्राइट, अब इसमें यह है, हमारा एक टीचर है जो मोस्टली पूछते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल बायोलॉजी में बैक्टीरिया का सिंगुलर क्या है जी, वो ये ज़्यादातर पूछते हैं। तो बैक्टीरियम। इस तरह यहाँ पे डेंड्राइट का डेंड्रॉन, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये तो सबको अच्छा, ये भी हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास ये रिफ्लेक्स आर्क के बारे में बता दूं कि इसमें हमारे पास कितने स्टेप्स या कितने फंडामेंटल पार्ट्स है। तो कितने 5। अब वो 5 कितने, एक हमारे पास है रिसेप्टर, ये दूसरा हमारे पास है सेंसरी न्यूरॉन, फिर इसमें आ जाते हैं। फिर इसमें हमारे पास इंटर न्यूरॉन आ जाते हैं। फिर हमारे पास मोटर न्यूरॉन आ जाते हैं। मोटर न्यूरॉन के बाद हमारे पास इफेक्टर आ जाते हैं। तो रिफ्लेक्स आर की है। सही, ये किस क्या है, रिफ्लेक्स। अब रिफ्लेक्स आर का मैंने डेफिनेशन नहीं बताया, द पाथवे ऑफ द नर्व इम्पल्स। सही, ये जो नर्व इम्पल्स का पाथवे है ये हमारे पास होता है रिफ्लेक्स आर्क। अच्छा, तो रिफ्लेक्स आर्क का भी। फिर हमारे पास नर्व इम्पल्स आ जाते हैं। सही, नर्व इम्पल्स अब ज़ूलॉजिकली बायोलॉजिकल डेफिनेशन किस तरह है, सिंपल किस है। तो नर्व इम्पल्स सिंपली हम इंफॉर्मेशन या सिग्नल को कहते हैं। सही, जो कि स्टिमुलस या बाहर इन्वायरमेंट को दिया जाता है। अब ज़ूलॉजिकल का बता दूँ यहाँ पे, जो कि फिडल बुक से और आई होप कि टेस्ट में आ भी जाए। सही है, और इंशाल्लाह आएगा भी। अवे ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, सही है, दे ट्रेवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन फ्रॉम वन एंड टू अनदर। सही है। तो ये भी इसमें हमारे पास 2 टाइप्स है, फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन, एक्शन मेम्ब्रेन, पोटेंशियल। तो ये भी फिर एमसीक्यूज में डिस्कस करेंगे ये भी। और फिर हमारे पास साइनेप्स आ जाते हैं, ये स्पीड के बारे में बहुत बात करेंगे। और फिर हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर के बाद ब्रेन है, क्लासिफिकेशन न्यूरोट्रांसमीटर है, ये भी आपने याद करना चाहिए। एक एक्साइटेटरी है, एक इनहिबिटरी है, फिर ये डिफरेंट पार्ट्स में जो होते हैं, जिस तरह ब्रेन में एंडोर्फिन होता है इस तरह। अच्छा, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब आ जाते हैं। तो ये सब एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज की तरफ आप देख ले, 70 एमसीक्यूज हैं, जल्दी करेंगे। सही, द स्टिमुलेशन ऑफ अ मसल फाइबर बाय मोटर न्यूरॉन अकरेट। मसल सपोर्टेड मूवमेंट चैप्टर में भी किया था कि पहले हमारे पास नर्व आएगा या नर्व इम्पल्स आएगा ब्रेन से। सही है। फिर हमारे पास ये मसल की तरफ आएगा ना, तो मसल जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक भी कनेक्शन है मसल के साथ, तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, यहाँ पे जंक्शन होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन से ही स्टार्ट होता है, जो कि सी ऑप्शन है। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर ये इतना टाइम लेते तो फिर इतने अब्रप्ट, ये जो हम तो सारा दिन ये हाथ भी इस तरह कर दे। तो बस मैंने कहा है कि हम पश्तो में कहते हैं कि नवे नवे जामुन है। सही है, तो ये वही काम है। सो ये सॉरी, अच्छा इसी ऑप्शन है। अच्छा 2 आप देख रहे हैं, इंजरी सस्टेन्ड बाय द हाइपोथैलेमस इज मोस्ट लाइकली टू इंटरप्ट। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस का हमारे पास फंक्शंस कितने हैं या कौन कौन से। अब यहाँ पे बताते चलो कि हाइपोथैलेमस कहाँ पे, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ अ थैलेमस। वेंट्रल साइड ऑफ अ थैलेमस पे हमारे पास हाइपोथैलेमस होते हैं। इट मेंटेन, अब इसके इनके फंक्शन, इट मेंटेन होम्योस्टेसिस, हमारे पास होम्योस्टेसिस करते हैं। सही है, बराबरी लाता है। सही है, एंड कंटेन सेंटर्स फॉर रेगुलेटिंग, मोस्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सही है, क्योंकि हमारे पास है हंगर, इसमें तो ये स्लीप, इसमें भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। थर्स्ट बॉडी टेम्परेचर में भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी करते हैं, स्लीप वेक साइकिल में भी करते हैं। और इसका जो मेजर फंक्शन है, और जो मेरे मुताबिक मेजर, कि इट कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड। सही है, पिट्यूटरी ग्लैंड आप सबको पता है कि पहले ये जो इम्पल्स देता है, तो फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड
जो है ना मास्टर ग्लैंड भी इस वजह से उसको कहते हैं। सही है, तो इस वजह से ये एक लिंक है हमारे पास बिटवीन द नर्वस एंड कोऑर्डिनेशन एंड एंडोक्राइन सिस्टम। सॉरी, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम का जो हमारे पास लिंक है तो वो कौन सा पार्ट है, वो है हमारे पास हाइपोथैलेमस। ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो कितने एमसीक्यूज यहाँ पे हुए, 5 to 6 और 10 तक एमसीक्यूज इस एमसीक्यूज से हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर का मैंने बता दिया, वो कौन करते हैं, हाइपोथैलेमस। कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन ये सेरेब्रम का फंक्शन है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी हिप्पोकैम्पस का है, जो कि लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है। डिसीजन मेकिंग हमारे पास सेरेब्रम का है। इन ह्यूमन अल्जाइमर डिजीज लिंक्ड टू द डिफिशियंसी ऑफ, तो 3 में हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है, एसिटाइल कोलिन। ये अल्जाइमर डिजीज में डिफिशियंसी, इसकी डिफिशियंसी के साथ जो है ना रिलेटेड है। 4 आप देख लीजिए, वन आफ्टर द ब्रेन ऑफ अ फ्रॉग हैज बीन क्रश्ड, इट्स सेल रिस्पॉन्ड टू पिंच ऑन द लेग बाय ड्राइंग इट अवे। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि जब भी रिफ्लेक्स आर क्या रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं तो उसमें हमारे पास ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होते। इस वजह से अगर उसका ब्रेन डैमेज भी हो जाए तो फिर भी वो ये फंक्शन करता है। तो इसको हम सिंपल रिफ्लेक्स कहते हैं। बी ऑप्शन इसके। 5 आप देख लीजिए, द फंक्शन विल बी अफेक्टिव मेडुला ऑब्लोंगेटा डैमेज। आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि मेडुला का फंक्शन क्या है। तो ये तो सिंपल बात है, हर बुक में लिखे कैट कंट्रोल्स दी ऑटोमेटिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी। ऑटोमेटिक जितने लाइक हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, सॉल्विंग एक्सेट्रा, ये सब सही है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 में क्या, तो यहाँ पे हमारे पास है, अच्छा तो ये 5 नंबर एमसीक्यू है, इस पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। बीइंग एज वेल स्टूडेंट इस पर मैं भी कंफ्यूज हूँ। सही है, ये एमसीक्यूज मैंने तो लिखा है लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ। सही है इस पर, तो ये आप लोगों ने बताएं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे एक हिंट दे दूँ ना कि मेडुला का विजन तो फंक्शन नहीं है। मेमोरी भी जो है ना हिप्पोकैम्पस का फंक्शन। अब टैक्टाइल सेंसेशन ये मेरे मुताबिक ये रिफ्लेक्स आर का रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें हमारे पास ब्रेन इन्वॉल्व ही नहीं होता। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है। लेकिन अगर ये एमसीक्यूज मैंने गलत एक्सप्लेन दिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 6 आप देखिए, दिस पार्ट ऑफ ब्रेन इज आल्सो नोन एज इमोशनल ब्रेन। ये इमोशंस हमारे पास कौन कंट्रोल करते हैं, लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है जिसको हम मार डाला कहते हैं या एमेगडाला कहते हैं। सही है, अच्छा इमोशन फिर ये सब कंट्रोल करते हैं, बाकी बताऊंगा जब एमसीक्यूज आएंगे। दिस आउटर मोस्ट क्रेनियल अपेंडेज लेयर, तो हमारे पास डप, हम पश्तो में डप एक उस जगह को कहते हैं ना जिसमें हमारे पास पानी खड़ा होता है। सही है, डप, और लोग नहाते भी है, साफ पानी खड़ा होता है। ड्यूरामेड एक ट्रिक मैंने बनाया है। सही है, डप, ड्यूरामेड, एक्नाइड एंड ये हमारे पास पिया या आप पाईमेटर जो भी बुलाएं। तो ये हमारे पास आउटर है, ये पिरामिडल, ये इनर मोस्ट है। सही, तो यहाँ पे हमारे पास आउटर मोस्ट ड्यूर है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा 8 आप देख लीजिए, टाइप ऑफ रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन द ईयर। ईयर में हमारे पास कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर जो कि वाइब्रेशन या प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, फिर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर ब्रेन की तरफ पहुंचाते हैं, जो कि बी ऑप्शन है। टाइप ऑफ सेंसेशन क्रिएटेड बाय नो की रिसेप्टर आपको बताया है, पेन रिसेप्टर। 10 आप देखिए, टाइप ऑफ सेंसरी स्ट्रक्चर्स कैरिंग द टच सेंसेशन आर प्रेजेंट इन द पेपिला एक्सटेंडिंग इनटू द ridges of the finger tips। अच्छे अच्छे, तो 10 नंबर एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास फिंगर टिप्स पर यहाँ पे कीवर्ड, आज मैंने कीवर्ड का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया। फिंगर टिप्स में कौन से आप लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे देखना है, कीवर्ड यहाँ पे फिंगर टिप्स है। यहाँ पे फिंगर टिप्स में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, सी, तो हमारे पास होते हैं मीजनर, कार्पसल। सी, अब इसके हवाले से भी थोड़े से बता दूँ ना कि ये हमारे पास कहाँ पे होते हैं, डर्मस ऑफ द स्किन। स्किन के कौन से लेयर में, डर्मस, उसमें हमारे पास रिसेप्टर्स फॉर टच, हमारे पास उसमें क्या होते हैं, रिसेप्टर्स फॉर टच होते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर ये कहाँ पे होते हैं, डर्मस में। अब उनको हम क्या कहते हैं, मीजनर्स कार्पसल एंड मार्कल डिस्क, ये दोनों चीज़ें हमारे पास टच रिसेप्टर जैसी। अब इसके बारे से और भी बहुत बात है। अब ये कहाँ पे होते हैं, ये न्यूमरस या ज़्यादातर होते हैं हमारे पास लिप्स में, हमारे पास फिंगर टिप्स में। सही है, और पाम, सही है, और सोल्स। सही है, सोल्स इससे इस ओ इस, सही है, पश्तो में हम इसको तले कहते हैं। सही, ये सोल्स। अच्छा, ये पेसिनियन या प्रोनाउंसिएशन के आप जो है माफ़ किया करें। सही, पेसिनियन कार्पसल्स हमारे पास इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स है। सही है, ये भी एमसीक्यूज है। सही है, कि पेसिनियन कार्पसल्स, सही है, जो कि हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर्स है इन स्किन। सही है, ये प्रेशर का काम करते हैं। सही है, डिटेक्ट करते हैं प्रेशर को। दे आर कंसर्न विद सेंसेशन ऑफ प्रेशर। अब ये
रिसेप्टर पर टच एंड प्रेशर आल्सो कॉल्ड। इन दोनों को हम फिर क्या कहते हैं, मैकेनो रिसेप्टर। पेन रिसेप्टर हमारे पास नो की रिसेप्टर है, और इसके हवाले से ये भी बता दूं कि ये ब्रेन में एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छे प्रेसिडेंट के हवाले से बता दें। B12 आप देख रहे हैं, प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, तो हमारे पास सोमा जो कि सेल बॉडी में प्रेजेंट होता है, ये बता दिया आपको। 13 आप देख रहे हो, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूरॉन इज इनकरेक्ट। यहाँ पे कीवर्ड इनकरेक्ट है, तो दे नॉट ओनली कंडक्ट इम्पल्स बट आल्सो जनरेट देम, ये भी बिल्कुल ठीक है, सही, ये इनकरेक्ट नहीं है। अच्छा, दे नॉट ओनली द ओनली सेलुलर कंपाउंड ऑफ द, दे आर नॉट द ओनली, तो ये भी करेक्ट है। दे में शो लिमिटेड रीजनरेटिव कैपेबिलिटी, ये भी सही है। व्हेन दे मैच्योर एंड डिवाइड टू फॉर्म, तो ये फंक्शन ये परफॉर्म नहीं करता। तो 13 में हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। 14 आप देख ले, टाइप ऑफ न्यूरॉन फाउंड एक्सक्लूसिवली इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये भी यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास सिर्फ इंटर न्यूरॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ से क्या मुराद है कि हमारे पास ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कौन से न्यूरॉन जो कि इंटर न्यूरॉन होते हैं, जो कि इंटीग्रेशन या प्रोसेसिंग का काम करते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा पिक्चर फॉर्म में आप लोग को लास्ट में समझाऊंगा, सही। उसके बारे से भी बात करेंगे कि इसके एक्सॉन और डेंड्राइट ये कहाँ पे होते हैं, किस तरह होते हैं, तो उस पर भी बात करेंगे, सही। 15 आप देख लें, मेंटेनेंस ऑफ नॉन पोटेंशियल मूवमेंट ऑफ के इनसाइड द सेल इन एंड आउट इज ए डैश प्रोसेस। तो हमारे पास एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है, सी। ये कौन सा प्रोसेस है, एक एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि दोनों, अब यहाँ पे ये मैंने एक न्यूरल मेम्ब्रेन ड्रा किया। अब यहाँ पे हमारे पास के पोटेशियम 30 टाइम्स इनसाइड ग्रेटर होते हैं, ये 30 टाइम इनसाइड ग्रेटर होते हैं, और सोडियम हमारे पास आउटसाइड 10 टाइम ग्रेटर होते हैं। इसकी वैल्यू पीटीपी में डिफरेंट है, वो चैनल का जो है ना एक पोस्ट फॉर्म में मैं डालूंगा, इनके डिफरेंस में जितने भी ये पीटीपी में इस तरह वायरस चैप्टर में वो ज़्यादा है, तो उसका एक लिस्ट में बनाऊंगा या पीडीएफ, इंशाल्लाह उससे फिर आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे जो है ना 10 आउटसाइड है, 30 इनसाइड है। अब फिर भी 30 ज़्यादा है, और फिर भी हमने सोडियम 2 इनसाइड ज़बरदस्ती अंदर करना है, और 3 को हमने आउटर सोडियम करना है जो कि आउटसाइड ज़्यादा है, तो इसको हम एक्टिव जो कि ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, एनर्जी हमारा यूज़ होगा, इस वजह से एक एक्टिव प्रोसेस है। और ये वैल्यू भी आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दी, एक्टिव प्रोसेस। मेम्ब्रेन अंडर रेस्टिंग कंडीशन इज इम्परमिएबल टू ऑल आयंस एक्सेप्ट, सही है। तो हमारे पास 16 में बी ऑप्शन करेक्ट है। सेल मेम्ब्रेन रेस्टिंग कंडीशन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इम्परमिएबल टू ऑल एक्सेप्ट पोटेशियम, जो कि सिंपल बात है। 17 आप देख लिया, एट द इंडक्शन, ये टी आई है, इंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है। ओपनिंग ऑफ द सोडियम गेट विद द इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, ये भी एक एक्टिव प्रोसेस है हमारे पास, ये ऑप्शन इसके। 18 अब देखिए, नॉर्मल रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन इज, तो हमारे पास 70 मिली वोल्ट है। अब यहाँ पे अक्सर वैल्यू आ जाते हैं, मिली का वैल्यू हमारे पास 10⁻³ तो आपने क्या करना है 0.07123, सही। तो यहाँ पे हमारे पास 0.07 वोल्ट है और 70 मिली वोल्ट है, ये दोनों वैल्यू है, सही। अच्छा, 19 अब एक नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन इज, तो हमारे पास वो नेगेटिव 70 मिली वोल्ट है, और यहाँ पे हमारे पास +50 मिली वोल्ट है। अब यहाँ पे आप लोगों को ये भी क्लियर कर दूँ कि +0.05 वोल्ट भी है, सही, ये भी क्लियर। 20 अब देखिए, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप एटीपीएस इज इम्पोर्टेंट फॉर, अब हमारे पास 20 में, अच्छा, मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल, तो ये ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मेंटेनेंस रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल कौन ज़्यादा मेंटेन करते हैं, तो इसी एंजाइम जो कि हमारे पास एक न्यूरोनल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। इनसाइड आना पोटेशियम का और सोडियम का आउटसाइड जाना, ये एटीपीएस कंट्रोल करते हैं, जो कि हमारे पास एटीपीएस का काम है, तो ये ऑप्शन करेक्ट। 21 आप देखते हैं स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, तो ये फिडल बुक का एक लाइन है, तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये आप देखिए। यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम स्पीड हमारे पास माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में होती है, सी, माइलिनेटेड में ज़्यादा होती है, वो कितना होते हैं 120 मीटर पर सेकेंड, सही। अच्छा, अब नॉन माइलिनेटेड में गया, नॉन माइलिनेटेड में कितना है, वो हमारे पास है 1 to 3 मीटर पर सेकेंड, सही है, ये बता। अच्छा, अब ये और MCQ जो फिर होगा कि ये हमारे पास क्यों होता है ज़्यादा जो है ना, ये 120 मीटर पर सेकेंड जो कि माइलिनेट में, इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्किपिंग, या इसको हम साल्टेटरी कंडक्शन भी कहते हैं। तो हमारे पास 50 टाइम्स फास्ट है, सही है। कितना, ये चार्जिंग कम है, फिर भी आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, सही है। अच्छा, ये साल्टेटरी कंडक्शन हमारे पास 50 टाइम्स फास्ट है, सही है।
किससे, नॉन माइलिनेटेड है, सही है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। अच्छा, टोटल आप देख लिए, वेयर वुड यू सी द नोड्स ऑफ रणवीर, सही है। तो ये कहाँ पे नजर आएगा, एक्सॉन पे, सही है। ये हमारे पास एक्सॉन का स्ट्रक्चर है ना, ये एक्सॉन है, यहाँ पे हमारे पास माइलिन शीट है, और यहाँ पे जो ये वाले एंडिंग है, सही है। तो इनको हम क्या कहते हैं, इस तरह जंपिंग करते हैं, या इसी स्पेस या इसी रीजन को हम नोड्स ऑफ रणवीर कहते हैं, सही है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन रिजल्ट्स इन, तो ये तीनों करेक्टरिटी ऑफ एन फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो डिटेक्शन कौन करते हैं, फर्स्ट बताया था रिसेप्टर्स। अच्छा 25 देख लीजिए, फॉलोइंग आर इफेक्टर्स। इफेक्टर कौन कौन से हैं, जो हमारे पास स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना है, फिर इफेक्ट किस पे शो होगा, तो मसल्स होते हैं, ग्लैंड्स, सेंसरी ऑर्गन, तो डिटेक्ट करते हैं, सही। तो हमारे पास यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज स्टिमुलस, बस जो मैंने ओवरव्यू दिया था उसमें बताया था। 27 आप देख लिए, विच इज द मोस्ट कॉमन न्यूरो ट्रांसमीटर इन द ब्रेन। तो ये हमारे पास कौन होता है, ग्लूटामेट, सही है। ग्लूटामेट हमारे पास 26 में हमारे पास ये तो बताया था, ग्लूटामेट हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका फंक्शन ज़्यादातर लर्निंग और मेमोरी से रिलेटेड है, सही। तो ये हमारे पास ब्रेन में होते हैं, जो कि बी ऑप्शन है। अच्छा 28 नंबर आप देखते हैं, फॉलोइंग इज मिसिंग फ्रॉम द नर्वस सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया। तो ये वाला MCQs भी आप लोगों ने, ये मैंने आप लोगों के कमेंट के लिए जोड़ा है, सही है। कुछ MCQs आप लोग बिल्कुल नॉन सीरियसनेस शो करते हैं, इस वजह से कुछ MCQs आप लोगों ने करने, सही। मैं कमेंट में इसका जो इनके जो करेक्ट ऑप्शन है ना, वो मैं पिन कर दूंगा, लेकिन आप लोगों ने ज़रूर इनके आंसर बताने। कोऑर्डिनेशन इन मैन इज ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम। अच्छा, कोऑर्डिनेशन इन मेन इज ब्रॉट अबाउट बाय, तो हमारे पास यहाँ पे नर्वस सिस्टम तो मैंने बता दिया ना, यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। तो इस ये तो नहीं कि इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन कौन करते हैं, बी भी करते हैं, बोथ ऑफ दीज करते हैं, सही। एंडोक्राइन भी करते हैं जो कि केमिकल है, और जो नर्वस है जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं वो नर्वस, बोथ ऑफ दीज करेक्ट। थोड़ी आप देख लीजिए, तो फॉलोइंग ट्रांसमीटर में इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो डिटेक्शन या जो हमारे पास इम्पल्स को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेके जाना, ये सेंसरी न्यूरॉन का काम है। अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन लेंथ ऑफ डेंड्राइट इज ग्रेटर देन एक्सॉन। तो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन जो कि यूनिन्यूक्लियर है, सही। अच्छा, इसके हवाले से भी अच्छा सॉरी, यूनिन्यूक्लियर नहीं, यूनिपोलर। पोलर मीन हमारे पास डायरेक्शन या जो एक साइड होते हैं ना, उसको हम पोलर कहते हैं। जिस तरह हम बैक्टीरिया में हो फ्लैजिला, इस तरह बैक्टीरिया होते हैं ना, तो हम फिर इसमें वो फ्लैजिला का ये इस तरह पोलर से हम ये डिनोट करते हैं, सी कि कितने टाइम पेरिट्राइकस है, मोनोट्राइकस है, या मोनोट्राइकस बाइपोलर है। तो इस वजह से इन डायरेक्शन को हम पोलर कहते हैं। यूनिपोलर, बाइपोलर, ये 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है फर्दर हमारे पास। तो हमारे पास यूनिपोलर है, फिर बाईपोलर है, और मल्टीपोलर। मल्टीपोलर तो हम आप सब ने जो है ना स्ट्रक्चर के लिहाज से जो हम ड्रा करते हैं, सही है। सेल मेम्ब्रेन होता है, सॉरी सेल बॉडी होती है, यहाँ पे डेंड्राइट आते हैं, इस तरह ब्रांचेस होते हैं, फिर हमारे पास एक एक्सॉन होता है, यहाँ पे एक्सॉन टर्म है, ये मल्टीपोलर है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को यूनिपोलर और बाईपोलर का बता दूँ। यूनिपोलर में क्या होता है कि यूनिपोलर में हमारे पास सिंगल प्रोसेस सिर्फ एक्सॉन होता है, सही, जो कि सेल बॉडी से हमारे पास एक ही एक्सॉन निकलता है, सही है। तो क्या और डिवाइड इंटू टू दोनों तरफ होते हैं, सही। तो हमारे पास यूनिपोलर जो कि सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। बाईपोलर में क्या होते हैं कि उसमें हमारे पास सेल बॉडी इस तरह मौजूद होती है, इज लोकेटेड बिटवीन द टू प्रोसेसेस। एक हमारे पास डेंड्राइट होता है, डेंड्राइट और एक्सॉन में फ़र्क है, और एक ये होता है, सही, दोनों तरफ इस तरह जाते हैं। एक तरफ हमारे पास डेंड्राइट होते हैं, दूसरी तरफ एक्सॉन होते हैं, सही है। अब ये कहाँ पे होते हैं, ये बाईपोलर ज़्यादातर। तो रेटिना ऑफ द आई, वहाँ पे बाईपोलर न्यूरॉन होते हैं, सही है। अच्छा, मल्टीपोलर न्यूरॉन के बारे से बता दूँ कि मल्टीपोलर न्यूरॉन में 3 या मोर प्रोसेस होते हैं, सही, सेवरल डेंड्राइट्स एंड 1 एक्सॉन। तो ये अच्छा, वेलोसिटी के बारे से यहाँ पे मैंने एक बात आपको नहीं बताई, जो कि मोस्टली और हर बार से बिल्कुल ज़रूर आता है, सही, कि वेलोसिटी में इम्पल्स हमारे पास दो तीन तीन चीज़ों पे मेरे ख्याल से डिपेंड करती है। कि हमारे पास होते हैं डायमीटर, सही है, डायमीटर पे भी डिपेंड करता है। दूसरा हमारे पास लेंथ पे भी डिपेंड करते हैं, ये सिंपली करंट की बात है यहाँ पे, सही। और माइलिन शीट पे भी करते हैं, सही है। मैंने बताया कि ना माइलिनेटेड न्यूरॉन में माइलिन शीट होता है जिसमें हमारे पास 120 मीटर पर सेकंड होते हैं। अब जब लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, सही है। डायमीटर ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात है, डायमीटर ज़्यादा तो हमारे पास स्पीड ज़्यादा होगा, लेंथ ज़्यादा होगा तो फिर हमारे पास स्पीड कम होगा। ये भी बता दिया।
जो तो फॉलोइंग न्यूरॉन है सिंगल लॉन्ग डेंड्राइन, ये भी सेंसरी न्यूरॉन है। अच्छा तो आप देख रहे हो फॉलोइंग साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज कैरी द मैसेज टुवर्ड द सेल बॉडी, तो टुवर्ड द सेल बॉडी नर्व इम्पल्स कौन करता है, हमारे पास डेंड्राइट करते हैं या डेंड्रॉन, सही है। और कौन लेके जाता है, सही है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी इज, तो वो कौन एक्सॉन करते हैं। माइक्रोस्कोपिक गेप्स बिटवीन द न्यूरॉन एंडिंग्स आर कॉल्ड, तो हमारे पास वो गेप्स को हम साइनेप्स कहते हैं, सही है। 35 देखिए फंक्शन ऑफ साइनेप्स, तो साइनेप्स का फंक्शन क्या है, सही है, टू प्रोवाइड अ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन, जो हमारे पास ये सही है, ये बाकी गलत है। अच्छा 36 आप देखिए अंडर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमारे पास क्या होता है कि द आउटर सरफेस पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है और इनर लेस नेगेटिव, सही है। अच्छा द आउटर सरफेस ऑफ न्यूरॉन इज मोर पॉजिटिव, ये ऑप्शन इज करेक्ट। 37 आप देख रहे हो द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन द इनिशिएशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स, तो हमारे पास इनिशिएशन में कौन जो है ना इन्वॉल्व होता है। अच्छा तो रिफ्लेक्स एक्शन बिलो द नेक आर अंडर द कंट्रोल ऑफ, तो आप सबको पता है कि रिफ्लेक्स सिंपल रिफ्लेक्स जो हमारे पास होता है, सही है, तो उसमें हमारे पास ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, तो अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पाइनल कार्ड होते हैं, जो कि बी ऑप्शन है, सही है। 39 अब तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ मेन कंसिस्ट ऑफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन स्पाइनल कार्ड दोनों होते हैं, सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट हमारे पास सेरेब्रम है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट सेरेब्लम है, सही है। और ये सेरेब्लम मेडुला ऑब्लंगेटा ये हमारे पास हैंड ब्रेन के पार्ट्स है, सही है। थैलेमस सेरेब्रम ये हमारे पास फोर ब्रेन के पार्ट्स है, ये डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इनसाइड द वर्टेब्रल कॉलम, आप सबको पता है वर्टेब्रल कॉलम के अंदर क्या होता है, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होता है। इंटेलिजेंस द कंट्रोल ऑफ, इंटेलिजेंस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेरेब्रम, सही है। अच्छा तो ये ब्रेन के हवाले से आप कुछ चीज़ें बता दूँ ना कि फोर ब्रेन में हमारे पास सेरेब्रम थैलेमस लिम्बिक सिस्टम होता है, तो ये सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट है और ये फिर हमारे पास टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड है, हमारे पास एक बैंड ऑफ एक्सॉन्स के ज़रिए ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट, एक हेमिस्फीयर है, फिर हमारे पास एक एक्सॉन है, बैंड ऑफ एक्सॉन, जिसको हम एक कुछ भी मैंने बनाया सही कॉर्पस कैलोसम भी कहते हैं, और ये दूसरा हेमिस्फीयर है, एक दूसरे के साथ इस तरह रिलेटेड है, सही है। फिर हमारे पास ईच हेमिस्फीयर, हर हेमिस्फीयर हमारे पास कंटेन फोर सरफेस लॉब, इस तरह फोर, एक लॉब दूसरा तीसरा चौथा, सही है। फिर हमारे पास ईच फंक्शनल एरिया, फिर हमारे पास डिफरेंट फंक्शन ईच लॉब, फिर हर लॉब में हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल एरियाज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बता दूँ कि ऑडिटरी हो गया, विजुअल एरिया हो गया, फिर ईच फंक्शनल एरिया, फिर हर फंक्शनल एरिया में हमारे पास थ्री सब एरियाज होते हैं, सेंसरी और इंटर वाला और मोटर, सही। तो ये बताइए। अच्छा ये इस बार जो है ना KPK डिकेट में ये एमसीक्यूज आया था, ये कि द सरफेस ऑफ सेरेब्रम इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये वाला एक साइड बॉक्स है FDB में, तो आप देख रहे ये सेरेब्रल ये जो सरफेस होता है, सही, ये सेरेब्रम का, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। फिर हमारे पास इसमें मैनी फोल्ड्स या कन्वल्जन्स होते हैं, सही, फॉर्मिंग रिजेस, या जिसको हम रिजेस इस तरह कहते हैं, रिजेस यहाँ पे लिख दो रिजेस, या हम इनको हम गायरी भी कहते हैं, सही है। ये जो कन्वल्जन्स है, सही है, ये फोल्ड्स जो है, सही है, विच आर सेपरेटेड बाय ग्रूव, सही है, ग्रूव्स में हम पश्तो में कंधे कहते हैं, सही है। अच्छा अ शैलो ग्रूव इज कॉल्ड सेल्कस, जो कि हमारे पास शैलो ग्रूव होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल्कस, सेल्कस, इससे ये भी है और शैलो, सही है, सेल्कस और शैलो, तो शैलो ग्रूव को हम सेल्कस कहते हैं, और जो डीप होता है, सही, डीप होता है हमारे पास, उसको हम फिजर कहते हैं, सही है। फिर द टू हेमिस्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय लॉन्गिट्यूडनल फिजर, तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। अच्छा तो हमारे पास इंटेलिजेंस, अभी ये कुछ फंक्शन भी यहाँ पे बता दूँ, ये लार्जेस्ट पार्ट वाला ये भी हो गया, इनसाइट ये भी हो गया, इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे सेरेब्रम के कुछ फंक्शन यहाँ पे बता दूँ कि इट फंक्शन द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मेमोरी, रीजनिंग में कौन हेल्प करता है, जजमेंट में, थॉट्स एंड ड्रीम्स, तो ये सब हमारे पास क्या है, सेरेब्रम ए जो है ना हमारे पास, ये इन सब के फंक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, ये बता दिया सेरेब्रम। 44 आप देख लीजिए, तो फॉलोइंग एक्ट है थर्मो रेगुलेटर, तो थर्मो रेगुलेटर हमारे पास हाइपोथैलेमस है, टेम्परेचर का काम वो करते हैं, मेंटेन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ प्रिसाइज मस्कुलर मूवमेंट, तो ये बैलेंस का काम और ये प्रिसाइज मस्कुलर मूवमेंट, ये सेरेब्रम का फंक्शन। अब यहाँ पे ये बता दूँ कि इट कंट्रोल्स इक्विलिब्रियम, सेरेब्रम का मेन फंक्शन इक्विलिब्रियम का कंट्रोल का। अब इसका मतलब है कि बॉडी पोजीशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ the actions of individual muscle,
हर मसल्स को जो है ना एक दूसरे के साथ उनको पोजीशन देना, उनको कोऑर्डिनेशन को बरकरार रखना टू प्रोड्यूस अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी सच एज वॉकिंग, रनिंग। तो ये जो है ना हमारे पास सेरेबेलम का काम है। अच्छा, इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व, यहाँ पे ये पॉइंट भी बता दूँ, ये अक्सर आ जाते हैं, स्टूडेंट नहीं देखते सी, कि इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन लर्निंग, मेमोरी स्टोरेज फॉर बिहेवियर। memory storage for behavior। See, receptor for hearing comes under the heading of mechanical या mechanoreceptors भी हम कहते हैं। अच्छा, 47 आप देख लिए, इट इज़ वन ऑफ द convulsive disorder of nerve, इट इज करेक्टराइज बाय, तो इस हमारे पास सारे जो है ना ये एपिलिप्सी के सिम्टम्स है। 48 आप देखो, द फॉलोइंग फीचर इज नॉट रिलेटेड टू न्यूरॉन। तो यहाँ पे हमारे पास कंडक्शन, जो कि नर्व इम्पल्स कंडक्ट होते हैं, कंडक्शन उसको रीजनरेशन भी होता है, रिफ्लेक्स में ये हेल्प करते हैं, सॉरी मूवमेंट भी ये करते हैं। सही, मूवमेंट जो नर्व इम्पल्स या जो हमारे पास सेंसरी जो इम्पल्स होती है मूवमेंट, उनको हम मूवमेंट कहते हैं। रीजनरेशन हमारे पास न्यूरॉन में एब्सेंट होता है। ये एक ऊपरी कुछ भी हमने कर दिया, जो एक लेंथी स्टेटमेंट था। ये बी वाला ऑप्शन जो है ना ये हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आ रहा है कि रिलेटेड टू न्यूरॉन, यहाँ पे रीजनरेशन नहीं है। 49 आप देख, वैल्यू ऑपरेशन ये बताया था आप लोगों को, रेस्टिंग का 0.05 वोल्ट है, या 50 मिली वोल्ट, सॉरी 7, इसी ऑप्शन यहाँ पे। 50 आप देखिए, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स हमारे पास 12 पेयर्स हैं। कितने? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स, एक क्रेनियल है और एक स्पाइनल है। तो 12 पेयर हमारे पास क्रेनियल नर्व, 12 पेयर्स, सही है, 12 पेयर्स हमारे पास 24 आ जाते हैं। तो ये 3-4 गुजर से बन जाए, और 31 पेयर्स सही, ये पेयर्स आप लोगों को याद ये ज़रूर होना चाहिए। 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स होते हैं, जो कि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी बता दूँ कि क्रेनियल नर्व के बारे से, ये वीडियो तो लेंथी हो रही है, लेकिन इनमें सेंसरी, मोटर और मिक्स होते हैं। अब 3 पेयर्स हमारे पास सेंसरी होते हैं, और 5 पेयर्स हमारे पास मोटर होते हैं, और 4 पेयर्स हमारे पास मिक्सड होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग के इल्म में इजाफा मैंने कर दिया है। 3 पेयर्स हमारे पास जो है ना ये सेंसरी है, ये 3 इस मैंने लिख दिया। तो ये 5 पेयर हमारे पास मोटर है, ये इम मैंने लिख दिया, और 4 पेयर्स लाजमी ना आपने लिखना है मिक्सड है। सही, मोटर है, ये मिक्सड, ये भी आप लोग बताएं। कुछ पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, रिसीविंग डेंड्राइट का काम है, और ट्रांसमिट करना फिर एक्सॉन का काम है। 52 आप देखिए, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द रेटिकुलर फॉर्मेशन वुड मोस्ट लाइकली काज एन एनिमल टू। तो स्लीप वेक साइकिल में हमारे पास किसका काम है? सॉरी, यहाँ पे नहीं, वो तो नहीं, रेटिकुलर फॉर्मेशन हमारे पास मिड ब्रेन करते हैं। सही है, तो ये हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन मोस्टली ज़्यादातर ये स्लीप वेक साइकिल इसमें के साथ रिलेटेड है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट यहाँ पे, इससे ये इफेक्ट होगा। 53 आप देखें, रीशनी ट्रम्स विच इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन स्टेम हमारे पास मोस्ट या सॉरी ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो कि पहले हमारे पास मोस्ट ब्रेन फंक्शन को कंट्रोल करता था। 54 आप देख ले, द चेंज इन इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट अकर्स इन न्यूरॉन। तो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल की डिफिनीशन है। सही, 55 आप देख ले, ये सिजोफ्रेनिया एंड पार्किंसन डिजीज आर बोथ लिंक टू चेंज इन द न्यूरो ट्रांसमीटर। तो हमारे पास डोपामिन के साथ रिलेट करते हैं। सही, ये तो ये डोपामिन हमारे पास दोनों डिजीज़ में जो है ना ये लिंक करते हैं। तो ये अब ये जो सिजोफ्रेनिया है ना, अब इसमें इनका फंक्शन क्या है कि देयर कैन बी एन ओवर एक्टिविटी ऑफ डोपामिन। ओवर एक्टिविटी ऑफ डोपामिन हमारे पास ये आप जिस तरह भी प्रोनाउंस करें, ये मैं बताता हूँ। सिजोफ्रेनिया, पार्किंसन डिजीज़ में ये क्या करते हैं, डिफिशियंसी ऑफ डोपामिन होता है। सही है, और वो किस लिए, वहाँ पे हमारे पास डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स जो है ना उसकी लॉस हो जाती है। सही है, तो एक में हमारे पास डिफिशियंसी है, और एक में हमारे पास ओवर एक्टिविटी है या ओवर यूज है, वो सिजोफ्रेनिया है। सही है, तो ये हमारे पास डोपामिन है। सी ऑप्शन इज करेक्ट 55 में। अच्छा, यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट। 56 आप देखते हैं, लिम्बिक सिस्टम इंक्लूड डैश। लिम्बिक सिस्टम में हमारे पास है मैगडिला है, हाइपोथैलेमस है, हिप्पोकैम्पस है। इनके फंक्शन मैंने बताया। द डैश इज टू फीलिंग पेयर एज, डैश इज टू फीलिंग प्लेजर। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन, ये फेयर रिलेटेड, ये मैगडिला के साथ ज़्यादा रिलेट करते हैं, और फीलिंग प्लेजर से ये हमारे पास हाइपोथैलेमस, ये ऑप्शन इज करेक्ट यहाँ पे। 58 आप देख लेते, इफेक्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर में भी ये टाइप्स की बात हो रही है, एक एक्साइटेटरी होते हैं और एक इनहिबिटरी होते हैं। सही, अब इसकी डिटेल में नहीं जाते, वो आप फिर बुक से देख लिया, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा या चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। सी चैनल कर दूंगा। फिर आप देखें टर्मिनल बटन, टर्मिनल पोर्शन ऑफ न्यूरॉन लोकेटेड एट द एंड्स ऑफ, तो हमारे पास एक्सॉन। अच्छा, 60 आप देख लिया, विच लोब इज मोस्ट क्लियरली एसोसिएटेड विद विजुअल प्रोसेसिंग। अच्छा, तो हमारे पास विजुअल प्रोसेसिंग के साथ कौन सा लोब, मैंने आपको बता दिया कि हेमिस्फीयर में लोब होते हैं,
कौन सा, तो ऑक्सीपिटल हमारे पास है जो कि विजुअल के साथ रिलेटेड है, विजुअल प्रोसेसिंग के साथ। कम्युनिकेशन विद इन द न्यूरॉन इज, ये इतना ट्रिकी मुझे यहाँ पे आप देख, कम्युनिकेशन विद इन द न्यूरॉन इज डैश, सही है, एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूरॉन इज, यहाँ पे बता दूँ, सही है। ये आप देख लिए, मैंने एक सेल बॉडी ड्रा कर दी, ये डेंड्राइट है, सही है, ये डेंड्राइट मैंने, ये एक एक्सॉन ड्रा कर दिया, सही है, यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल बाकी है। अब यहाँ पे हमारे पास साइनेप्टिक या साइनेप्स मैंने ड्रा कर दिया, फिर दूसरा एक डेंड्राइट और हमारे पास मैंने एक्सॉन टर्मिनल लिया था। अब कम्युनिकेशन विद इन द न्यूरॉन, इन इस ट्रिप की बात, ये की बात हो रही है ना, सिर्फ इसकी बात हो रही है, तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल है ना, यहाँ पे तो केमिकल की बात नहीं हो रही। अब बिटवीन की बात है तो यहाँ पे हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे, तो इसमें हमारे पास केमिकल हमारे पास कनेक्शन है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि कम्युनिकेशन विद इन द न्यूरॉन, न्यूरॉन के अंदर की बात, और दोनों के अंदर पर न्यूरो ट्रांसमीटर की बात आ जाती है। तो एक हमारे पास है इलेक्ट्रिकल और दूसरा केमिकल, तो डी ऑफ एस उसे तो फॉलोइंग इज नॉट ए लॉब ऑफ द ब्रेन, फ्रंटल भी होता है, पेरिटल टेम्पोरल, डोर्सल नहीं होता, ठीक है। 63 आप देख ले, पर्सन हु इज ड्रंक में हैव डिफिकल्टी इन वॉकिंग स्ट्रेट, तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन इक्विलिब्रियम किसका काम है, तो हमारे पास सेरेब्रम का काम है। आप जब भी वो पीने तो फिर आपकी इक्विलिब्रियम नहीं होती, जो कि डी ऑप्शन इसका। न्यूरो ट्रांसमीटर कैरी सिग्नल्स अक्रॉस द डैश, तो किसके दरमियान, सिनेप्टिक गैप के दरमियान ये सिग्नल को कैरी करता है। डैमेज टू द हिप्पोकैम्पस इज मोस्ट लाइकली टू इम्पेयर हिप्पोकैम्पस का मेन फंक्शन शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंट्रोल करना है। हमारे पास ये ऑप्शन इज करेक्ट। 66 आप देख लीजिए, विच पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम इज इन्वॉल्व इन एनिमल्स फीलिंग ऑफ हंगर, तो हंगर में हमारे पास हाइपोथैलेमस होते हैं, फर्स्ट बताया था, डी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाई डू वी कॉल द लेयर ऑफ अपेटिव टिश्यू सराउंडिंग द एक्सॉन, तो हमारे पास क्या होते हैं, माइलिनेटेड, ये एक्सॉन है ना, एक्सॉन उसके हमारे पास ऊपर इस तरह होता है, सही, ये माइलिन शीट कहते हैं, सही, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट यहाँ पे। 68 आप देख ले, आफ्टर कार एक्सीडेंट रोड, ये एक बंद है, आप अहमद नाम ले लें, इंडियन हम नहीं लेते, सही है। अच्छा, हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी प्लानिंग हिज डे, दिस इज मोस्ट लाइकली द रिजल्ट ऑफ डैमेज टू विच लोब। अब यहाँ पे हमारे पास प्लानिंग कौन से लोब, ये तो पता है कि सेरेब्रम का है, लेकिन सेरेब्रम में कौन से लोब है, तो 68 में हमारे पास सबसे फ्रंटल। अब विजुअल का ऑक्सीपिटल था, अब यहाँ पे प्लानिंग का कौन सा है, ये फ्रंट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच एरिया ऑफ द ब्रेन, स्टिम कंट्रोल, हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग, ऑटोमेटिक, ये कौन परफॉर्म करते हैं, ये मेडुला, जो कि बी ऑप्शन है। वो स्ट्रक्चर अलाउस कम्युनिकेशन बिटवीन द हेमिस्फीयर, ये बैंड ऑफ एक्सॉन, मैंने बताया था, कार्पस कैलोसम। तो ये थी आज की वीडियो, और इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा, और आई होप, सही है कि आपको पसंद आया। अब जो है ना, ये इतनी लेंथी वीडियो मैंने बनाई है, तो आपको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह इसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन होगा, और उसको भी इस तरह ही एक्सप्लेनेशन उसकी भी करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह करे कि आप सबका एडमिशन इस साल मेडिकल कॉलेज में हो जाए।